जय मसीह की सभी को। मैं धनराज राउत आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं आग के बपतिस्मे के ऊपर। एक व्यक्ति था जिसने मुझे आग के बपतिस्मे के ऊपर सवाल पूछा था और उसने मुझे पास्टर दानियल राज का वीडियो भेजा था आग के बपतिस्मे के ऊपर। और उस व्यक्ति ने कहा था कि आप पास्टर दानियल राज से एक बार इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेना। तो मैंने पास्टर दानियल राज जी को मैसेज किया था। उसके बाद हमारी कॉल पर भी बात हुई थी और उन्होंने मुझे कॉल पर तो कुछ बोलने ही नहीं दिया, बल्कि वचन दिखा रहे थे, पढ़ो मत्ती का वचन पढ़ो, पतरस का वचन पढ़ो, इस तरह की बात कर रहे थे। पर मुझे अपना पॉइंट उन्होंने रखने नहीं दिया। और ऊपर से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें मेरा नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, पर इतना मेंशन किया है कि एक महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है जो ऐसे चुटुर पुटुर वीडियो बनाता है और सांड जैसे, बेकाबू सांड जैसे वो मेरे पास आया, कुछ इस तरह से बात कर रही थी वो। तो पहली बात तो मुझे उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिए, क्योंकि आप उनकी पूरी वीडियो क्लिप को देख लेना, कहीं पर भी उन्होंने ये पॉइंट नहीं रखा कि मैंने क्या पॉइंट रखे उनके सामने, क्योंकि मेरे पॉइंट उन्होंने सुने ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से वो पॉइंट। तो चलो पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद बात करते हैं। ना दोस्तों, ये जो वचन है, मैं आपको कुछ लोगों की गलत फहमी है। मुझे एक दो लोगों का कॉल भी आया था, कहते हैं कि ये वाला पहला पढ़वा देता हूँ, मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, ध्यान से सुना, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। किसकी? यीशु की। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Acts 1:5 रिपीट यीशु करते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां पर आग नहीं है, लेकिन यहां पर आग है। तो महाराष्ट्र से एक आदमी था, उसका नाम भूल गया हूं, वीडियो बनाता है चुटू पुटू टाइप का। उसने मुझे कॉल किया था, उसने पूछा, हालांकि उसको जरा भी क्या कहते हैं ना, धीरज नहीं था, बेकाबू खुले सांड की तरह, बेलगाम घोड़ा, ऐसे लोग हैं मार्केट में, कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसको समझाया कि भाई ये जो आग है ना, ये अलग है, रख देना चित्र। आग का बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। इसलिए जीसस ने यहाँ पे आग का जिक्र नहीं किया है। आप इसको फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आग नहीं है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। लेकिन जब जॉन इसी स्टेटमेंट को कोट करता है तो यहाँ पे यीशु नहीं है, अभी यीशु यहाँ पे नहीं है, यीशु यहाँ पर है। और ये स्टेटमेंट यीशु का नहीं है, ये जॉन का स्टेटमेंट है, यीशु का स्टेटमेंट इधर है। तो जॉन ने क्या कहा? और ये बाइबल की ऐसी बातें होती है, मूसा को ले लो, पौलुस को ले लो, ये लोग ऐसी ही बात करते हैं। ये लोग कट में बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, कंप्लीट बात नहीं करते। आगे किया होगा तो लिखा नहीं है, ये बात अलग है। तो इसने शॉर्ट में या कट में बोला कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको 2 टाइप का बपतिस्मा देगा। एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरा नरक का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। डैनियल भाई, इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? इसके ठीक ऊपर एक वचन, अब कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पे रखा है, पेड़ की जड़ पे रखा है, जो फल नहीं देता आग में डाला जाएगा। कौन सा आग? आपको बताता चलूं कि पवित्र आत्मा ने कभी किसी के ऊपर आग नहीं उतारा, किसी पे आग नहीं उतारा। बाइबल पढ़ लीजिए आप। जीभ टंग, वो टंग था, वो ज़बान थी, लेकिन आग नहीं उतारा, ज़बान उतारा। और ज़बान का काम क्या है? बात करना। एनीवे, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। इसलिए आग का बपतिस्मा को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मत बोलो। आप जानते हैं कि आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेट द फायर कम, लेट द फायर कम, अग्नि आ रही है, अग्नि आ रही है। बकवास, इसको ठीक से पढ़ा करो पहले। ये आग का बपतिस्मा वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये आग का बपतिस्मा नरक का बपतिस्मा है। इसलिए मैंने साफ लिखा है, दोनों अलग अलग है। इसलिए जितने अपोस्तल बड़े बड़े जो है ना, सो कॉल्ड कहते हैं लेट द फायर कम, बोलना बंद करो। और ये जितने विश्वासी है ना, कहते कि हम पर आग आए, मत करो ऐसा मत करो ऐसा। पहली बात तो जो सिस्टम में नहीं है मत मांगा करो, जो चीज़ में लिस्ट में नहीं है मत मांगा करो।
इसलिए एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में कहीं पर भी उन्होंने मैंने एक भी पॉइंट रखा, ये बोला है कि उन्होंने, इससे आप खुद ही समझ लेना कि उन्होंने मुझे बात करने दी होगी क्या, मुझे अपना पॉइंट रखने दिया होगा कि आप खुद ही सोचिए। और लास्ट में उन्होंने कौन सा पॉइंट रखा, प्रेरितों के काम उसका 1:5 यहाँ लिखा है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगी। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर कुछ दिनों में तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह कुछ उन लोगों को मन फिराव के बारे में नहीं बता रहे, है ना। यहाँ पहले समझने की जरूरत है, वो चेले थे, है ना, उन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वचन अगर हम पूरे संदर्भ के साथ देखेंगे और आगे के वचन भी अगर अच्छे से पढ़ के देखेंगे तो यहाँ हमको समझ में आता है कि चेलों को सेवकाई के बारे में समझाता है यीशु मसीह, और उनको बताता है कि वो पवित्र आत्मा आएगा तो किस तरह तुम्हारी सेवकाई मतलब मदद करेगा वो। ये पॉइंट है यहाँ पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब यहाँ पर। और पास्टर दानियल राज ने क्या एक्सप्लेन किया आपने खुद ही देखा है ना। अब हम पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये देखते कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। अगर हम यूनानी में देखेंगे जिसका मतलब होता है बैप्टिजो, मतलब डुबाया जाना, है ना। और ये शो जब किया गया है तो ये शो जहां पर कहीं पर भी बपतिस्मा इस लफ्ज को बताया गया है तो ये बचाए जाने से ही रिलेटेड है, एक नई पैदाइश से रिलेटेड है। अगर हम पहले कुरिन्थियों 10:2 पढ़ते जहां पौलुस उदाहरण देता है ना, इजरायली लोगों को, है ना, इजरायली लोगों से उदाहरण देता है ना, कुरिन्थियों की कलीसिया को। तो क्या उदाहरण देता है वो, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर ये जो इन लोगों का बपतिस्मा लिया, ऐसा वो इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वो जब फिरौन के कैद में थे उस कैद से वो आजाद हुए, है ना। इसीलिए यहाँ पर है ना उन्होंने एक नई दुनिया क्या उनका वो सफर था, है ना। वो पुरानी जो दुनिया में थे उस दुनिया से निकलकर वो एक नई दुनिया की शुरुआत कर रहे थे, है ना। इसीलिए यहाँ पर है ना ये बपतिस्मा का कहा है पौलुस ने उदाहरण देके कि बादल में और समुद्र में उन लोगों का बपतिस्मा हुआ। और दूसरी बात पतरस ने एक्सप्लेन किया है, पतरस उसका 3:21 में उसने जब कहा, है ना, यहाँ पर और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जीव उठने द्वारा अब तुम्हें बचाता है, जिससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो यहाँ जो नूह का जहाज है ना, जो जल प्रलय आया और नूह का जहाज बच गया, है ना, उस बात को भी शो करने के लिए यहाँ पतरस ने नूह का बपतिस्मा बोलकर एक्सप्लेन किया है। तो ये भी बपतिस्मा जो है वो बचाने से रिलेटेड है ना। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं बपतिस्मा लफ्ज यूज हुआ है वो सिर्फ बचाने से ही रिलेटेड ही यूज हुआ है। अब ये लोग जो बपतिस्मे का गलत अर्थ निकालते वो कहाँ से निकालते? जॉयस मेरी, आपने सुना होगा जॉयस मेरी के बारे में, उसकी ये टीचिंग है। वो पूरी टीचिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर ये कि यीशु मसीह नरक गए थे, इस तरह की उसकी टीचिंग है ना। जब हम पढ़ते हैं ना पतरस का 3:1 जो लिखा है कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन से साइड गए थे, है ना, अब्राहम और लाजर की साइड। लुका 16:19 जब हम पढ़ते हैं वहां समझ आता है। तो यीशु मसीह जब मर के गए थे तो यीशु मसीह लाजर के साइड गए थे, हम इस बात को समझ सकते हैं। पर जॉयस मेरी का बोलना होता है कि यीशु मसीह जो है वो उस धनी व्यक्ति के साइड गए थे और उन्होंने वो सारी सजा वहां पर भुगती, है ना। और यीशु मसीह एक वचन में कहते हैं ना कि मैं अभी बपतिस्मा लेने पर हूँ, तो उस वचन को
वहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि देखो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने पर है, मतलब यीशु नरक में डूबने जा रहा है, इस तरह की ये टीचिंग देते हैं। ये बिल्कुल भी टीचिंग गलत है। यीशु मसीह का बपतिस्मे का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि मैं नरक में जाऊंगा या वहां मुझे डुबाया जाएगा, ये मतलब नहीं है यीशु मसीह के कहने का। मैं बपतिस्मा लेने पर हूँ, इसका मतलब वो अपने मृत्यु है ना गाड़े जाने और जी उठने, इस बात को शो करने के लिए, बताने के लिए अपने आप को बपतिस्मा की बात बोले हुआ है। तो इन सारे वचनों से, बहुत सारे वचन है, मैं सारे वचनों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है आग के बपतिस्मे के ऊपर। तो ये लोग जो है ना, मत्ती का उसका 3 का 7 से उदाहरण लेते है ना। क्या उदाहरण लेते हैं? जब हम देखते हैं जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को है ना, सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी? आने वाले क्रोध से भागो। और कुराड़ी पेड़ की जड़ पर रखा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो इन लोगों का ये पॉइंट होता है यहाँ पर कि देखो यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है कि जिन जो पेड़ अच्छा फल नहीं देते उनको काटा और आग में झोंका जाता है। इस वचन को लेते हैं ये लोग, है ना। और आगे अगर हम देखते अगर हम 11 से पढ़ते है ना, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और जो आगे वाला वो जो वचन है ना, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो इस वचन को लेकर ये एक्सप्लेन करते हैं, मतलब बताते हैं कि जैसे कुराड़ी पेड़ के जड़ पे रखा है, ये कॉन्टेक्स्ट है। और ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर खत्म होता है कि वो अपने खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। तो ये कहते हैं कि ये पूरा संदर्भ एक है, इसलिए जो आग का बपतिस्मा है वो उस भूसी का होगा, मतलब उन अन्य जातियों का जिनको आग में डुबाया जाएगा। ऐसा ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। पर ये लोग अगर इस वचन को ऐसा पढ़ते हैं तो ये लोग लूका का वचन नहीं पढ़ते। अगर हम लूका को पढ़ेंगे, अब मैं आपको इस वचन से एक्सप्लेन करूंगा। लूका को अगर हम पढ़ते हैं, लूका 3 के 9 से अगर हम पढ़ते हैं तो क्या दिया गया है यहाँ पर भी उसी तरह लिखा गया है। और अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। और लोगों ने उससे पूछा, जब इसने ये बात कह दी तो उन लोगों ने यहाँ पर पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे, है ना। और आगे अगर हम वचन पढ़ते है ना, कितने से 15 से, जब लोग आस लगाए हुए थे और सबने अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या ये मसीह है ना, तब वो यूहन्ना कहता है, क्या कहता है? तो यूहन्ना ने उन सबके उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का क्या है फीता खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट को भी पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उन लोगों को वो समझा रहा है जिसके पास खाना हो वो खाना दे दे, है ना। आगे एक सिपाही भी पूछता है मैं क्या करूं, तो उस सिपाही को भी समझाता है। और फिर आगे ये बात रखता है ना, उसका सूप उसके हाथ में है। अगर हम लूका का भी पढ़ेंगे तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो उन लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग मन फिराव कर लो, ऐसा ऐसा मत करो, नहीं तो तुम लोगों को भी आग की, अगर कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है तो अगर
ठीक से आप वचन पढ़ोगे तो इसका मतलब ये हो रहा है ना, अगर हम लूका का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो तुम्हें वो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना मेरे। मैं आग के बपतिस्मे का अर्थ आपको बताने वाला हूँ, और YouTube में जहाँ तक मैंने देखा है किसी ने भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। अब यहाँ जो अगर हम 11 से पढ़ेंगे, 11 से इसका कॉन्टेक्स्ट अगर पढ़ेंगे, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मतलब उन लोगों को बोल रहा है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, जिसकी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब पहले तुमको पवित्र आत्मा देगा और फिर पवित्र आत्मा देने के बाद वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तो ये विश्वासियों के लिए ही, जैसे अपन लूका में पढ़े है ना, जो लोग भोजन देने की बात की है, यूहन्ना ने रोटी देने, कपड़े देने की बात की है, उन्हीं लोगों को बोल रहा है ना, कि तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे अगर ऐसा करोगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो हम समझ गए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हम पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा में डूब जाना है। तो उसी तरह आग का जो बपतिस्मा है वो शो करता है जो हमारे अंदर अशुद्धता है ना, जो हमारे अंदर पाप वाला स्वभाव है, उस स्वभाव को जलाने का काम करता है आग का बपतिस्मा। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं ना, तब हमारे अंदर जो है वो पाप वाला स्वभाव होता है ना, चोरी करने वाला, खून करने वाला, व्यभिचार करने वाला, तो उस स्वभाव को जो है ना पवित्र आत्मा धीरे 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 निकाल देता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर शुद्धिकरण है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का मतलब, ध्यान से सुनिए, शुद्धिकरण है, इंसान का शुद्धिकरण। और वो पवित्र आत्मा पाने के बाद वो पवित्र, मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर से वो शुद्धिकरण भी करता है ना। मतलब जो पाप वाला स्वभाव है वो धीरे 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 हमारे अंदर से निकल जाता है। और जब हमारे अंदर से वो स्वभाव निकल जाता है तो जो लोग पवित्र आत्मा पाके इस तरह का, मतलब उनका स्वभाव बदल चुका है, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। पुराने लाइफ में अगर वो झगड़ा करते होंगे तो झगड़ा करने की जब बारी आएगी ना, तो उनके अंदर वो महसूस होगा, वो पवित्र आत्मा गाइडेंस करेगा कि नहीं, ये झगड़ा नहीं करना है, चोरी करता होगा चोरी नहीं करना है, खून करता होगा खून तो करता नहीं, पर एक बात बता रहा हूँ, तो वो पवित्र आत्मा उसके अंदर से गाइडेंस करेगा। तो ये है असल आग के बपतिस्मे का मतलब। अगर हम भजन संहिता को पढ़े, जो शुद्धिकरण का मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ दाऊद से कहा जा रहा है ये वचन, भजन संहिता उसका 51:2, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मतलब मेरे पाप को छुड़ाकर, है ना, क्या कह रहा है, मुझे शुद्ध कर। तो शुद्ध कैसे होगा? पापों से तो छुड़ाया, पर शुद्ध कैसे होगा इंसान? तभी होगा ना जब उसके अंदर की वो शुद्धताएं, मतलब अशुद्धताएं निकाली जाए। तो वो अशुद्धताएं निकालेंगी कैसे? तो वही है आग का बपतिस्मा, जो इंसान के अंदर जो अशुद्धता है उस अशुद्धता को निकालना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए सोना है, जब सोना, मिलावटी सोना जिसमें बहुत सी मिलावट हो, वो अगर सोनार के पास जाता है, सोनार उस सोने को भट्टी पर तपवाता है। किस लिए? ताकि उस सोने में से जो अशुद्धता है वो निकल जाए, खराब जो सोना है ना, वो निकल जाए और ओरिजिनल जो सोना है वो तब के अलग निकल जाए। उसी तरह आग का जो बपतिस्मा है ना, हमको ऐसे तपाता है ना, हमारे अंदर, कि हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है वो निकल जाता है और हम जो है वो पूरी तरह एक नए इंसान हो जाते हैं, है ना। यीशु मसीह के राज्य के लिए जाने के काबिल हो जाते। इसीलिए हमको भूसी का है परमेश्वर, इसीलिए हमको गेहूं का है। तो गेहूं हम बनेंगे कैसे? यीशु मसीह की, है ना। जब भूसी को अलग करने की बात हो रही है, भूसी मतलब ऐसे लोग जो पापों में फंसे हुए लोग हैं, पाप करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भूसी कहा गया है। और हमको गेहूं, तो हमको गेहूं कहा क्यों गया है? क्योंकि हमारे अंदर वो भूसी भी नहीं, हमारे अंदर से वो भूसी निकाली गई है। हम भी गेहूं के अंदर ही आते थे, समझो, जब तक यीशु मसीह ने चुना नहीं हमको और जब तक हमने मन फिराव नहीं किया, तो हम भूसी और गेहूं दोनों से लिपटे हुए थे। पर यीशु मसीह ने
पवित्र आत्मा के द्वारा उस भूसी को अलग कर दिया हमारे अंदर से। मतलब एक बात समझा रहा हूं, और हम अब गेहूं बन गए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मेरी ये बात कि आग का बपतिस्मा क्या है। और अगर हम एक वचन देखते हैं इब्रानियों उसका 9:14, इसमें अगर हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। मतलब हमारा विवेक जो है ना, मरे हुए कामों से हमको क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर के साथ सेवा कर सको। तो हमारे विवेक को वो शुद्ध कैसे करेगा। मान लीजिए कोई इंसान ने पवित्र आत्मा पा लिया, मन फिराव कर लिया, पर उसका विवेक शुद्ध कैसे होगा, है ना। उसका विवेक शुद्ध करने के लिए उसको पवित्र आग से बपतिस्मा देना ही पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर से वो अशुद्धता निकलेगी और उसका विवेक जो है वो शुद्ध होगा। तो ये मेरा पॉइंट था पास्टर दानियल राज के लिए, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखिए और आप खुद ही सोचिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और पास्टर दानियल राज ने जो आग के बपतिस्मे के ऊपर वीडियो बनाया है उसको पूरा देखिए, और आप खुद डिसीजन कीजिए कि आग के बपतिस्मे का मतलब क्या है और कितनी गलत बात हो जा रही है। जहां आग का बपतिस्मा ये शो करता है हमारे अंदर की अशुद्धता निकालने के लिए शो करता है, वहां पर ये बता रहा कि आग का बपतिस्मा जो है वो नर्क में डालने से रिलेटेड है, लोगों को नर्क में डाल दिया जाएगा। कितनी गलत बात है, आप खुद ही सोच लेना। और ये वीडियो अगर पास्टर दानियल राज तक पहुंचे और वो अगर मेरी बात सुन रहे तो मुझे इस बात का जवाब देना कि हमारे अंदर जो अशुद्धता है, वो अशुद्धता पवित्र आत्मा पाने के बाद, अगर आग का बपतिस्मा हमारे अंदर की अशुद्धता निकालने के लिए नहीं है, तो हमारे अंदर की अशुद्धताएं कैसे निकलती है पवित्र आत्मा पाने के बाद। इस बात का मुझे जवाब देना। पवित्र आत्मा तो पा लिया, पर पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है उसको भी निकालना जरूरी है ना। वही पवित्र आत्मा निकालता है धीरे धीरे, पर उसको आग से शोक किया गया है। तो यही बात मैं आपको उस दिन समझाने वाला था। अगर पास्टर दानियल राज जी आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, पर आपने मेरी बात सुनी नहीं, बल्कि मुझे ही बोला कि मैं सांडे से अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने अपनी बात कोई रखी नहीं। अगर मैंने अपनी बात रखी होती तो आपने उस वीडियो में जो है मेरे उस पॉइंट को रखा होता जो अभी मैं रखना जा रहा हूँ। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी अगर आग के बपतिस्मे को गलत तरह से समझते होंगे तो वो सही तरह से समझे। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आग का बपतिस्मे का मतलब क्या है। आग के बपतिस्मे का मतलब है शुद्धिकरण। इंसान के अंदर जो पाप वाला स्वभाव है, उस स्वभाव को धीरे धीरे आग से खत्म करके उसका शुद्धिकरण करना होता है। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।